हेलो गाइस, तो आज की वीडियो है फीफी आइलैंड फुकेट के बारे में, जिसमें हम आपको सब बताएंगे कि कैसे फीफी आइलैंड पहुंचना है, कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं वहां ले जाने की, एंड लॉट्स ऑफ फन। तो चलो शुरू करते हैं। वर्दम, वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो अर्ली मॉर्निंग हमारा पिकअप था अराउंड 7 o'clock फ्रॉम अमारी। सो हम लॉबी में वेट कर रहे हैं फॉर आवर शटल बस, और ये हमारी शटल बस आ गई। तो फीफी आइलैंड में जाने से पहले आप कुछ चीज़ें बाय कर लीजिएगा, जैसे कि एक तो आपको चाहिए वाटर प्रूफ मोबाइल कवर, जो आपका फ़ोन उसके अंदर चले जाइए एंड यू कैन लॉक इट विच विल सेव योर फोन। सेकेंड, आपको 2-3 बैग्स चाहिए, वाटर प्रूफ बैग, जिसमें आप अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, टॉवल और ये सब चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में चीज़ें बहुत सस्ती है बट फीफी आइलैंड में आपको बहुत महंगी मिलने वाली है। शटल बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है, ये है असेंबली पॉइंट। यहाँ पे जैसे हमने क्वीन ऑफ अंडमान से बुकिंग करी थी, आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे सी टूर मिल जाएंगे अलग अलग, जिनके अलग अलग उन्होंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो इतने हमारी स्पीड बोट आ रही है, हम यहीं पर बैठेंगे। यहाँ पर भी आप परचेज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, इसलिए बेटर है आप अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, गॉगल्स, कैप, ये सब कुछ लेके आएँ पहले से। हम ऑलरेडी अपने होटल में ब्रेकफास्ट करके आए हैं, पर यहाँ पे दोबारा सर्व हो रही है थोड़ी रिफ्रेशमेंट। तो थोड़ी चाय कॉफ़ी पीकर, और एक मेडिसिन वो देते हैं, जो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मोशन सिकनेस होती है, तो आप वो ले लीजिए आधा घंटा पहले ही अपनी स्पीड बोट में बैठने से पहले। ये देखिए, ये हमारी स्पीड बोट आ गई है, और अब ये हमारा रूट है जो बहुत ही शेकी है। वाटर के ऊपर ही हमें जाना होगा अपनी स्पीड बोट की तरफ। तो अगर आपका छोटा बच्चा है, स्ट्रॉलर वगैरह बिल्कुल कैरी मत करना, उसका कोई यूज़ नहीं आने वाला फीफी आइलैंड में। बट हाँ, अगर बहुत ही इन्फेंट है तो आप कैरियर जो बॉडी से टाई कर लेते हैं वो ले सकते हो, वो बहुत यूज़फुल होगा। पहले आने चाहिए था। अब ये स्पीड बोट में कोई सीट पहले से अलॉटेड नहीं है, आप जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर है, जहां आपको सीट मिले बैठ जाइए। बट अगर आप बच्चों के साथ हैं तो प्रेफर कीजिएगा कि आप पहले जाइए, ताकि आप बेटर सीट ले पाओ। अब जैसे जब तक हम गए थे तब तक मैं और दोनों बच्चे, बट अनित को आगे बैठना पड़ा। ही एंजॉयड द व्यू एंड एयर ब्रीज। तो अगर आप कपल हैं या यंग हैं तो आगे की सीट्स प्रेफर कीजिए, अदरवाइज बच्चों के साथ बीच की। Remember our staff also. Now on the boat we have 4 more people, 3 more people. Now first one captain. Now remember your captain today. Now after this on the island, every stop the boat we're gonna stop like this. इनकी बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। Speed boat, every boat looks safe. Now, and every day people get to the wrong boat one. Please make sure no one get in the wrong boat, okay? Remember captain. Now easy name also, Mr. Bangsun. Welcome Mr. Bangsun first everyone. Please welcome Bangsun also. Okay, thank you. And now my boat boy. My boat boy, first one now. Handsome boy. Now behind Mr. A. Mr. A. Now Mr. A, easy name, no? Look handsome boy also. Now easy to remember. Okay. Now second one, Mr. B. Mr. B. Mr. A, Mr. B, and then in the front side, Mr. C. A, B, C. Now easy. तो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टाफ उन्होंने हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई और टूर के बारे में पूरा गाइड किया। बोट पे थ्रू आउट आपको फ्री वाटर मिलेगा, बिल्कुल कोल्ड चिल्ड वाटर है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। Okay. Now if you after on the island, on the island we have big toilet. Okay. Now and someone is feeling sick. Now if you want to vomiting or you want to throw up, please. No in toilet, not can't flush. Okay. Now calling me or calling Mr. A. Now we have something here for you. Okay. Now please, now don't go into toilet. Toilet only shaking and pee. Okay. Now someone want to sit in the front side, but now we going to Phi Island. We take time about 1 hour and far away from here, about 58 kilometer. Now about 58 kilometer. Now we take about 1 hour. Now so after this, when we arrive Phi Island.
we have to sharing every family to move in the front side to enjoy view. Now, but अगर आपको स्नॉर्कलिंग करनी है तो उसकी भी किट अगर आप बाहर से ही ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। in the activity, we have 6 activity. Now, but 6 activity we separate like 3 things including and another 3 things you have the extra payment. Okay. Now what you like to do? Let's see the picture. Okay. In the morning in Phi Phi Island we have just 3 activity. Now what you like to do? Look at the picture here. First one, snorkel or snorkeling activity. Now this one is for free, already included. Okay. Everyone can do it, but we not forcing everybody. Someone don't want to do. Someone want to go. Now, so why someone don't want to do? Because you don't know how to swim. That's why people scary don't like to jump in the sea. तो जिन्हें स्नॉर्कलिंग नहीं करनी उस टाइम पे उन्हें शिफ्ट किया जाएगा आइलैंड में, कोफी आइलैंड। One by one. Now, because before we starting snorkeling, we guys separate the people. Now, someone do snorkeling, stay on the boat. Someone don't do snorkeling, we're gonna send you, we're gonna take you, get on the island. Now, take you to relax on the island better. Now, because when we do snorkeling 30 minutes, if you don't do it, you're gonna sit in 30 minutes is very hot time. Okay, it's not good feeling. That's so better get on the island. Okay, now, but later we're going to check your name. Okay, that's snorkeling activity. Okay, and now the second activity. The second one we call scuba diving. Scuba diving. There's so many people waiting to do scuba diving in Phi Phi Island. If we go here, the boat we're gonna stop 1 hour. Now, and 1 hour we're gonna enjoy time on our boat 1 hour when we stop the boat for take picture and enjoy view right from the boat. Okay, and swim around from the boat also. Okay. Now, but if someone don't like 1 hour on the boat or just swim around from the boat 1 hour, if you don't like it, recommend the last activity for this one, long tail boat. The long tail boat is for some choice or some idea for some family. Okay. Now this boat is gonna pick up you from my boat and taking you for sightseeing around. Now anywhere you want to go, up to you. Can go anywhere. And what you like to do on the long tail boat, everything can do by yourself also. Now, but actually long tail boat going to taking picture outside in the lagoon. Send this picture. That take time 1 hour also. Now after 1 hour, take you back again. Okay. Now, and someone waiting to shallow water. Recommend take this one on. This boat only goes shallow water. Now our boat going to deep water. Okay. Now so recommend everybody. Now in here can do snorkeling again. No? Long tail boat have snorkeling the second time. Okay. Now so long tail boat. How much? Not including. Now one boat like this. Now one boat like this for private family, only family. Now private boat, private family, 2,000 baht per one boat. Now and the second choice, joining or sharing boat. Sharing boat, one boat maximum 6 people. Now but sharing boat per person 500 baht. Now per person 500 baht for each. Now sharing boat maximum 6 people. Now 2 choice for you and 2 price for you. 2,000 or sharing. So we chose long tail boat and we paid 1,000 Thai baht for that because kids were free. So 500 per person on sharing basis, or you can choose a private tail boat for 2,000 per boat, जिसमें 6 people are allowed. 1 hour, not far away. Enjoy your trip. Have a nice day, everyone. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आप जितना जल्दी आ जाते हैं उतनी बेटर सीट चूज़ कर पाते हैं। अब ये देखिए, ये पीछे की जो सीट्स हैं दे आर वेरी डेंजरस फॉर किड्स। अगर बच्चा सो जाए या कुछ तो पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है। और ये देखो, ये कॉर्नर सीट्स तो और भी बेकार है, उन बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है ढंग से। एनीवेज धूप बहुत ज़्यादा थी जब हम गए थे, तो आप अपनी कैप या हैट, गॉगल्स वगैरह सब अच्छे से कैरी कर लेना। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ हमने ये कैसे अपनी ट्रिप बुक करी। हमने एक्चुअली कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी जाने से पहले। फुकेट आने के बाद हमने बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज देखी जो आपको ईजिली मिल जाएगी। एयरपोर्ट से ही जो कैब ड्राइवर हमें लेके जा रहा था टूवर्ड्स होटल, उसका हमने नंबर ले लिया था। उसी ने हमें ये टूर एजेंसी से भी इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक बहुत अच्छा पैकेज बना के दिया। एंड यू कैन बार्गेन ऑल्सो, या फिर आप 2-3 टूर एजेंसीज के पास जाएंगे किसी भी मार्केट में, वहाँ आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। बट जिनका कुछ ऑफिस हो और रिलायबल लगे, उन्हीं से आप पैकेज बुक कराना। जाते वक्त तो ये आराम से नॉर्मल स्पीड पे ही लेके जा रहे थे, इतने ज़्यादा फास्ट नहीं। बट आते वक्त जो उसने स्पीड बढ़ाई है और हमें लेके गए हैं,
ये देखिए हमारा फर्स्ट आइलैंड आ गया है। दिस इज़ मंकी आइलैंड। अब इसमें ज़्यादा मंकी रहे नहीं है। यहाँ का वाटर थोड़ा ग्रीनिश है बिकॉज ऑफ द एल्गी एंड ऑल। और दिस इज़ द मंकी आइलैंड। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी बोट्स, स्पीड बोट एंड मैनुअल बोट्स खड़ी हुई हैं। अब इन दोनों बोट से आ सकते हो फीफी आइलैंड। पहले हमें लग रहा था कि किड्स के साथ नॉर्मल बोट ज़्यादा अच्छी रहेगी, बट फिर हमने सोचा स्पीड बोट ही ले लेते हैं। बट इट वॉज़ अ गुड आइडिया। बोथ द किड्स वर कंफर्टेबल एंड कोई ऐसी गिडीनेस वगैरह नहीं हुई। और हमने पहले ही मेडिसिन ले ली थी। और वैसे भी हम इंडियंस ने इतने सारे मंकीज़ और ये सब लंगूर देखे हुए हैं कि हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट हाँ, ये फॉरेनर्स को इंटरेस्ट रहता है मंकीज़ देखने का, तो उन्हें थोड़े वो एक्साइटमेंट थी। But this island we call Phi Don. And this is the normal island name, Phi Don Island. Okay? Now so now everybody, Phi Don Island. First up we starting Monkey Beach or Monkey Island, everybody. Now so where is Monkey Beach? This is Monkey Beach. So now where is the beach? No worry, we're gonna take the boat stop very close to the monkey for you. Now we're gonna challenge people move in the front side, challenge for take picture monkey. Okay? After finish monkey here, now we starting snorkeling activity. Now someone do snorkeling, someone don't do snorkeling. Let this side now because after finish monkey beach, we're gonna separate the people. Okay? Now and here we stay here about 10 minutes. Take picture monkey, okay? 10 minutes about. Alright, so now in the front side, now hurry up for taking picture. Finish, walk inside, sharing someone going again, okay? Now, 来各位贵宾，现在欢迎大家。So this is our first spot, Monkey Beach. Oh no, monkey, 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 monkey. एंड यहाँ पर कुछ लोग स्नॉकलिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ये देखो, ये एक मंकी दिख रहा है और सब उसको देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप फेरी से या फिर स्पीड बोट से, प्राइवेट स्पीड बोट से यहाँ पर आ सकते हैं। और क्योंकि हमारे आते के साथ ही वर्धम को चोट लग गई थी नी में, तो हम ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ कर नहीं सकते थे। स्पेशली वर्धम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसकी टेप वगैरह करके हम ज़्यादा वाटर में उतरे नहीं। और ये देखो, ये ऑसम व्यू आ रहा है फ्रंट में, जो अनित को सीट मिल गई थी बाय चांस उससे। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर फ्रंट की सीट मिल रही है और आप उस पर बैठ सकते हो, तो थोड़ी एक बार व्यू तो ज़रूर लेके आना। और ही वो सेइंग कि वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो और भी मज़ा आ रहा था। ये देखो, आवाज़ ही सुन लो एयर की। और ये तो जाते हुए तो नॉर्मल स्पीड में थे, तो जब आ रहे थे तो क्या ही हालत होगी जो आगे बैठे थे। फुकेट से 2 आइलैंड टूर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक तो फीफी आइलैंड और एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड। हमने जेम्स बॉन्ड इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे और उन्होंने सजेस्ट किया फीफी आइलैंड बिकॉज इसमें स्पीड बोट है और जेम्स बॉन्ड में केव्स के अंदर लेके जाते हैं कयाकिंग से, जो बच्चों के लिए थोड़ा सेफ़ नहीं है। तो एनीवेज, अब मंकी बीच के बाद हमारा मेन आइलैंड आ गया है, दैट इज़ फीफी डॉन आइलैंड। क्योंकि हमें स्नॉकलिंग वगैरह नहीं करनी थी, तो ये हमें यहाँ पर ड्रॉप करके वो बाकी लोगों को लेके जाएंगे फॉर स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग एंड ऑल। तो ये है मेन आइलैंड फीफी आइलैंड्स में, और इसका नाम है को फीफी डॉन। और इसी आइलैंड पे हमारा लंच भी होगा। तो 12:30 के अराउंड हम यहाँ तक पहुँच गए थे और फिर यहीं पर हमारा लंच है। ये देखिए, हमारी बोट चली गई हमें यहाँ पे छोड़कर। अब वो जिन्हें स्नॉकलिंग वगैरह करनी है उनको बीच में लेके जाएगी एंड दे विल बी एबल टू डू स्कूबा डाइविंग। इस बीच पे आप थोड़ी बहुत स्विमिंग कर सकते हो, बीच के जैसे कैसल वगैरह बना सकते हैं बच्चे। और आप बेटर है थोड़ा बीच के जैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह ले आए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथिंग, स्विमवेयर आप जो पहन के आए हो उसी के ऊपर रिमूव कर सकते हो, टी शर्ट वगैरह।
एंड देन आप यहाँ पे वॉशरूम होंगे जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर चेंजिंग आप अपनी बोट में वापस जाके भी कर सकते हो अगर आपकी बिग स्पीड बोट है तो। हाँ, यहाँ पे आपको रिफ़्रेशमेंट्स मिल जाएंगी और वाटर बॉटल वगैरह ये सब मिल जाएगा। और थोड़ा सा कैश अपने साथ ज़रूर कैरी करना, बिकॉज़ इवन ये जो बेंचेस हैं, अगर आप एक बेंच भी लेना चाहोगे तो उसके लिए यू हैव टू पे कैश। 100 थाई बाट में आपको एक बेंच मिलेगी। इस बीच पे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, जैसे कयाकिंग और जेट स्कीइंग वगैरह, वो आपको लास्ट वाले बीच पे मिलेगी, को नाक हाई। बट आप स्विमिंग और वाटर डिपिंग वगैरह कर सकते हो उसके लिए, बट बी केयरफुल ऑफ द सी लीचेस एंड सी अर्चिन्स। उसके लिए आप शूज़ ले सकते हो टू प्रोटेक्ट योर फीट। ये इस एरिया में हमने थोड़ी सी रील्स, थोड़ी सी शॉर्ट्स, इन सब का काम कर लिया। और ये फिर हम आ गए हैं लंच करने। यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों सेक्शंस अलग अलग थे। 2 वेजिटेरियन भी कुछ ज़्यादा था नहीं, ओनली स्पेगेटी, वो भी बहुत ज़्यादा मीठी ही एक ऑप्शन में थी ढंग की। तो और फिर हमारी बोट वापस आ गई। ये अपनी बोट की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्या नेम लिखा है बोट पे, वरना अगर आप गलती से किसी और बोट पे चढ़ गए तो प्रॉब्लम होगी भाई साहब। बाय द टाइम आप ना थोड़ा थक चुके होते हो क्योंकि धूप भी बहुत है। वो तो थैंक गॉड यहाँ पे पानी अनलिमिटेड है, तो अपने आप को हाइड्रेट करते रहते हैं। और इट्स अ लॉन्ग टूर। और अब हमारा टाइम हो गया है लॉन्ग टेल बोट में बैठने का। Enjoy your time first. And if anyone wants to do snorkeling on the long tail boat, don't forget to bring your mouthpiece with you. If you have your new one mouthpiece, if you don't have, now we have. तो ये हम आ गए हैं अपनी लॉन्ग टेल में, जो हमें कॉस्ट किया 500 पर पर्सन एंड किड्स फॉर फ्री। लॉन्ग टेल बोट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं तो 100% रिकमेंड करूँगी, अगर आप फीफी आइलैंड आ रहे हैं तो लॉन्ग टेल पर भी बैठना ज़रूर चाहिए। जैसे हर एक जगह की अपनी एक सिग्नेचर बोट होती है, वेनिस की गंडोला राइड है, कश्मीर का शिकारा है, और केरला की अपनी एक अलग किस्म की बोट है, हाउस बोट्स वगैरह। तो उसी तरह यहाँ पे लॉन्ग टेल बोट है। ये जो केव है ये प्राइवेट है फॉर बर्ड नेस्ट हार्वेस्टिंग। हाँ, यहाँ पे बर्ड नेस्ट की हार्वेस्टिंग होती है और फिर उससे कुछ क्रीम्स और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वो बहुत महंगे सेल होते हैं। वाइकिंग केव्स इज़ द नेम। अब वर्धम बेचारे की हमने पहले बताया नी में बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, तो उसका मज़ा तो किल हो गया था काफ़ी। यस, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो 1 आवर हमने लॉन्ग टेल बोट में स्पेंड किया है वो बेस्ट पार्ट था फीफी आइलैंड का। काफ़ी सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, इधर देखें या उधर देखें, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर हमने यहाँ पर ही लॉन्ग टेल बोट से ही स्नॉर्कलिंग की। हमने कहीं और स्नॉर्कलिंग नहीं करी, सिर्फ इससे थोड़ी सी स्नॉर्कलिंग करी थी। ज़ैनी ने पता नहीं यहाँ पे कहाँ से डॉल्फिन भी देख ली अपने आप। ये देखिए आप, व्यू देखो, वाओ सो अमेजिंग। ब्लूज एंड ग्रेज का जो कॉम्बिनेशन है। और हमने यहाँ पे ली अनलिमिटेड फ़ोटोज़ जो बहुत ही प्यारी निकल के आई हैं। क्या हो गया? तो इस जगह हमने स्नॉर्कलिंग की है, उसके लिए आप अपना खुद का माउथ पीस और जो स्नॉर्कलिंग किट है वो कैरी करेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ये भी आपको प्रोवाइड करते हैं बट वो ओल्ड होती है। लाइफ जैकेट, लाइफ वेस्ट वगैरह वो सब इनके पास होता है। तो लॉन्ग टेल के अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद अब हम वापस जा रहे हैं और इतनी स्पीड से वापस जा रहे हैं कि हम गीले हो जाते हैं पूरे, बिकॉज हम एंड में बैठते हैं। जो सीट स्टार्टिंग में मैं आपको मना कर रही थी ना कि कभी नहीं लेनी चाहिए, एंड में किस्मत देखो वो ही हमें मिल जाती है, क्योंकि हम इतना एंजॉय कर रहे होते हैं लॉन्ग टेल में कि एंड में आते हैं हम।
और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मायादेवी। तो ये हर डेस्टिनेशन में पहले ही हमें टाइम बता देते हैं जब हमें वापस आना है, बोट कब आएगी, तो वो टाइम जरूर ध्यान में रखना। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही बेबी शख्स तो से इंस्पायर्ड है। यस, बी केयरफुल जेनी। Yes, we are shark family. माया बे इज एक्चुअली फेमस फॉर द मूवी द बीच। तो यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है। तो माया बे पे आप यहाँ पे स्विमिंग और ये सब कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप वाटर के पास भी नहीं जा सकते। कैन यू गो इन वाटर स्विम विद वर्तमेर? तो सुना आपने, सिर्फ आप बीच पे यहाँ पे दूर ही रहेंगे क्योंकि इसमें हैं शार्क्स। So first we went to Monkey Island. First we went to Monkey Island, then a beach. हाँ. Then to Longtail boat area. Fifi Island. Fifi Island lake. There is no restaurant. This is the place जहाँ पे The Beach मूवी की शूटिंग हुई है। इधर बस ऐसे चलना है। 1-2 पॉइंट है और कुछ नहीं। हाँ। इतना ह्यूमिड एंड सनी डे है इसलिए वी आर नॉट लाइकिंग, अदरवाइज शायद अच्छे मौसम में अच्छा लगेगा। वॉशरूम में थोड़ा रिफ़्रेश हुए, मुँह धोया, इतना गंदा वॉशरूम था। और अब हमारी बोट वापस आ गई है और बस अब हम वापस जाना चाहते हैं, बुरी तरह थक चुके हैं। Vardham, how he is taking us? Very fast. Full speed. Look at the speed, man. वीडियो बनाते हुए मुझे लग रहा था मेरा फ़ोन ही उड़ जाएगा, बट वीडियो बनानी तो ज़रूरी थी। ये है हमारा फीफी आइलैंड का लास्ट आइलैंड, दैट इज़ कोनाई आइलैंड। ये स्मॉल वाइट सैंड बीच है। इस बीच पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, बट दे आर पेड, जैसे जेट स्कीइंग, बनाना बोट। दे वर सेइंग कि कयाकिंग वगैरह हम करवाएंगे, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द आइटनरी, बट एक कयाक थी और इतने सारे लोग थे और वो भी कुछ सेफ्टी मेजर्स थे नहीं, तो फिर नो वन ऑप्टेड फॉर इट। बट बच्चों ने बीच एंजॉय किया, वो कलेक्टेड शेल्स, कासल बनाया, दी लाइमस्टोन रॉक्स वगैरह उन्होंने देखे। और बस फिर इसके बाद वी वेंट बैक टू आवर स्पीड बोट और हम पहुंच गए जहां से हमें पिक किया था। वहां पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह खा के वी वेंट बैक टू द होटल इन द सेम शटल बस। Overall, it's a good experience. Time to say goodbye. See you in the next video. Tata. Please like and subscribe.